द बैंकिंग गुरु चैनल में आज आपका स्वागत है। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 इन द लाइट ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट्स। 31 मार्च को हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी सेविंग स्कीम्स पे तकरीबन कई स्कीम्स में 1% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस कर दिया। Let us see why they have done it. It was a economic decision. तकरीबन 43% गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का होता है वो पब्लिक डेट की इंटरेस्ट पेमेंट्स में चला जाता है। ये तकरीबन 6,52,000 करोड़ बनता है हर साल। तो जब भी कभी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होते हैं तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट को मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट बोरोवर इन द मार्केट। So that was a economic compulsion कि straight away a big chunk government was able to save। अगर उनको इतना अर्न करना पड़े टैक्स लगा के तो you can understand कितना मुश्किल होता है। तो straight away इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करके they were thinking कि हम अपना टोटल बजट का जो एस्टिमेट्स है उसे हम कम कर सकें। एंड what has happened on 1st of April? They have withdrawn their जो रिडक्शन किया था उसका नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया। फाइनेंस मिनिस्टर ने उसे विड्रॉ करवा दिया एंड दिस वाज ए पॉलिटिकल डिसीजन। वी नो 6 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं तो गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड कि एक इकोनॉमिक डिसीजन लेते लेते पॉलिटिकली दे फेल, इसलिए उन्होंने इसे विड्रॉ कर लिया एंड स्टेटस को वाज रिस्टोर्ड। दिस गिव्स अस एन इंडिकेशन, क्योंकि इट वाज ए इकोनॉमिक डिसीजन और पॉलिटिकली इसको टेम्परेरीली उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। सूनर और लेटर इट माइट कम अगेन, हो सकता है अभी नहीं तो एक क्वार्टर के बाद इंटरेस्ट ऑन सेविंग स्कीम्स, गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम्स पे रिडक्शन कर सकते हैं। बट व्हाट इज द लर्निंग फॉर अस कि हमें ये जो गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम्स हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जहां पर कैप किया गया है कि 5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वी शुड अवेल टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। पीपीएफ 7.1% रिटर्न, ये 10% एफडी की रिटर्न से बेटर है, क्योंकि 10% एफडी के ऊपर अगर हम 30% ब्रैकेट इनकम टैक्स में हैं तो रिटर्न 6.7% बनती है। तो हम फिर भी पीपीएफ में, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो इट इज स्टिल बेनिफिशियल टू इन्वेस्ट इन द पीपीएफ। अब 1.5 लाख तक हम पीपीएफ में मैक्सिमम कर सकते हैं, तो वी शुड अवेल दैट आल्सो। सुकन्या समृद्धि आल्सो वेरी अट्रैक्टिव, 7.6% की रिटर्न। वी हैव ए डॉटर, तो वी शुड इन हर नेम वी शुड इन्वेस्ट। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आल्सो इट इज ए गुड, 7.4% के ऊपर अच्छी रिटर्न है। इवन इफ लेटर ऑन गवर्नमेंट इंटरेस्ट इन स्कीम्स के ऊपर रिड्यूस भी कर देते हैं, फिर भी टैक्स सेविंग के एंगल से ये अट्रैक्टिव रहेंगे। तो वी शुड रिमेन इन्वेस्टेड इन दीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग स्कीम्स। नेक्स्ट, वी आर एक्सपेक्टिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी ऑन 7th of April। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि वी विल बी मोर फोकसिंग ऑन द कमेंट्री ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि वो आगे के लिए क्या दिशा निर्देश देते हैं, और इंटरेस्ट रेट्स, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, बाकी रेट्स जो है वो एज इट इज रखेंगे। आज की डेट में जो मैंडेट है आरबीआई का इन्फ्लेशन का 4% ±2%, और एक्चुअल जो इन्फ्लेशन है तकरीबन 5%, 5.5-6% पे ही चल रही है। एक्चुअली एफडी का रेट जो अगर 5% हम लेके चलें तो वी आर गेटिंग ए नेगेटिव रिटर्न। तो ये सिनारियो जो है नेगेटिव रिटर्न्स या कहें तो स्टेबल रिटर्न्स, स्टेबल रेट्स जो एज इट इज स्टेटस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमें देने वाला है। अब उसमें हमारे लिए लर्निंग ये है कि अगर रेट्स स्टेबल रहते हैं, बढ़ते नहीं हैं और कम होने के भी चांसेस कम है, तो हमें जो एक बॉन्ड के ऊपर एक खतरा आ गया था कि बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड्स की, म्यूचुअल फंड्स की जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, नेट एसेट्स वैल्यू रिड्यूस होनी शुरू हो गई थी। दैट मे नॉट हैपन फॉर अनदर 1 year।
तो वी इफ वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स वी शुड रिमेन इन्वेस्टेड, और अगर नहीं किया हुआ तो टू सम एक्सटेंट वी कैन further invest in bonds directly or through the mutual funds. This is also important because we know कि गवर्नमेंट का टारगेट है 12 लाख करोड़ फर्दर बोरो करने का, तो एनी रिडक्शन और स्टेबलाइजेशन इन द इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे बड़ी बोरोअर है तो वो उनके बेनिफिट में ही जाता है। उनकी कोशिश यही रहेगी इन्फ्लेशन होवरिंग अराउंड 6%, कीपिंग द रेट्स स्टेबल, तो वी विल बी गेटिंग द बेनिफिट, ए गुड बॉन्ड रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम फॉर मोर टाइम टू कम। शेयर मार्केट की तरफ आते हैं। आज से 1 साल पहले कोविड का जब स्टार्ट हुआ था तो देयर वाज लॉट ऑफ फियर इन आवर माइंड। शेयर मार्केट हैड क्रैश्ड 7500 निफ्टी, everybody was under owned, the shares were under owned, P's also were very low, but after that क्योंकि हमने वर्ष देख लिया था तो वर्ष से तो नीचे नहीं जा सकते, then the market started going up on the expectations कि वैक्सीनेशन आ जाएगा, sooner or later इकोनॉमी ओपन अप होगी, the things will come to the normal। उस वजह से पूरे अगले लास्ट ईयर हमने देखा कि मार्केट हैज नाउ कम अप टू 15,000 निफ्टी विच इज ऑल टाइम हाई। पीज आल्सो आर स्काई रॉकेटिंग, द शेयर्स आर ओवरबॉट। अब जब दूसरी फेज कोविड की आ रही है और 1 लाख से ऊपर के केसेस हमने देखे हैं, वो जो अभी बढ़ रहे हैं, हेल्थ एंगल से तो डेफिनेटली इट इज ए सीरियस कंसर्न, बट इकोनॉमी की तरफ से इतना कंसर्न नहीं दिखता है क्योंकि वी आर मोर प्रिपेयर्ड। अगर करेक्शन मार्केट में आती भी है तो इट विल बी बॉट इमीडिएटली बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव मिस्ड द बस, तो दे विल बी, हर एक करेक्शन पे लोग खरीदना चाहेंगे, फर्दर इसमें खरीदना चाहेंगे। एंड सेकंड वेव, ये एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि सेकंड वेव अगर आती भी है तो वैक्सीनेशन इज देयर एंड लॉकडाउन्स अभी सिर्फ एक ही स्टेट में है, बाकियों में एक्सपेंड नहीं होंगे, तो वी विल बी एबल टू कंट्रोल दिस सेकंड वेव इन ए बेटर वे एंड वी आर मोर प्रिपेयर्ड। उस वजह से हमें करेक्शन शेयर मार्केट में अगर कोई आती है तो उसे खरीदना चाहिए, ना कि उसमें पैनिक होना चाहिए। अब खरीदने के लिए क्या खरीदना है इसके ऊपर भी हम देख सकते हैं कि लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बिलियनर्स इन द इंडियन इकोनॉमी कौन से सेक्टर्स ने दिए हैं। फार्मा और आईटी सेक्टर में, या तो फार्मा आईटी सेक्टर्स की कंपनीज के ओनर्स या उनके सीईओज, they have become the billionaires in the recent past. That indicates कि ये दो सेक्टर जो हैं आगे जाके भी हमें अच्छी रिटर्न्स देते रहेंगे। अच्छी कंपनीज फार्मा की आईटी जैसे ही करेक्ट करती हैं तो वी कैन इन्वेस्ट इन दैट। देन द पीएसयू थीम, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, 12 लाख करोड़ की बोरोइंग्स हैं, कहीं ना कहीं से पैसा आना चाहिए। 2 पीएसयूज के ऊपर गवर्नमेंट की इस समय पॉलिसी चल रही है, उसको देखते हुए पीएसयूज की एक्चुअल वैल्यूएशन बाय सेलिंग द रियल एस्टेट ऑफ द पीएसयूज या नॉन कोर एसेट्स ऑफ पीएसयू और इवन डिसइन्वेस्टमेंट इन द पीएसयूज विच इज हैपनिंग, वो हमें पीएसयू शेयर्स में एक अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं। अब डायरेक्टली पीएसयूज में इन्वेस्ट कर सकते हैं पीएसयू शेयर्स में, या आप म्यूचुअल फंड किसी भी बैंक के म्यूचुअल फंड के थ्रू आप पीएसयूज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स जैसे रियल एस्टेट, होटल्स, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान दोबारा देना पड़ेगा कि इसमें अब दोबारा जब तक कंट्रोल में कोरोना नहीं आता तो वी कैन अवॉइड दीज सेक्टर्स। दीज वर सम ऑफ आवर एनालिसिस ऑन द रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड आवर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा तो आप इसके ऊपर एक्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। प्लीज रेफर आवर चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आल्सो, सो दैट इन फ्यूचर आल्सो वी कैन ब्रिंग सम गुड फाइनेंस एंड बैंकिंग रिलेटेड एनालिसिस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।